ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार सिंह राशि वालों के लिए 2024 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 2024 में आपके जीवन में शनिदेव, गुरुदेव बृहस्पति, राहु और केतु का क्या प्रभाव होगा। इस वर्ष कौन सी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है, इस वर्ष कौन सी प्राप्तियां आपको होंगी, साथ ही किन क्षेत्रों में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा, विस्तार से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो हम आपको इसमें 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिनको आपको इस वर्ष जरूर ध्यान रखना है, और यदि आप रख पाते हैं तो आप यकीनन इस वर्ष को गोल्डन ईयर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहले हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति की। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में 1 मई 2024 तक गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। साथ ही 9th हाउस में बृहस्पति बैठकर आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे। साथ ही यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ 1 मई 2024 तक प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की लगन पर आपकी दृष्टि रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, आप नई चीजों को एडाप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता भी अच्छी काम करेगी, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ आपको यदि कोई गंभीर समस्या थी स्वास्थ्य की, तो 1 मई तक काफी अच्छा समय रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक आप बने रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर रहेगी। तो 1 मई तक आपके लिए क्रिएटिव फील्ड से अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए 3rd हाउस से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप यदि इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो कर्म करने वाले हैं वो सही दिशा में करेंगे, सही डायरेक्शन में करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम भी 1 मई 2024 तक प्राप्त होंगे। इसके साथ बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वह 1 मई 2024 तक आपके 5th हाउस में रहेगी। मतलब कि विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को प्राप्त होंगे। साथ ही संतान से संबंधित समस्याएं आपकी हल होंगी, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। वही प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। अब देखिए कि बृहस्पति देव जब अपना ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद ये आपके मई के बाद 10th हाउस में चले जाएंगे, जहां से आपको धन देने का काम करेंगे। यानी आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपके घर परिवार में खुशहाली का वातावरण बनेगा, आपके घर परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे। और जैसे ही बृहस्पति देव आपके 10th भाव में जाएंगे, 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे, तो घर परिवार में आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनेंगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। आप होटल, रेस्टोरेंट वगैरह का काम करते हैं, शोरूम या मॉल्स वगैरह आप चलाते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जो साल का दूसरा पार्ट है वो आपके भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत शानदार रहेगा। उसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस को देखने वाले होंगे, मकर राशि को। हालांकि ये नीच की राशि को देख रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि आपके 6th हाउस पर रहेगी, तो आपके लिए कर्ज से ये मुक्ति का योग बनाएंगे। दूसरी स्थिति, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे शनिदेव की। देखिए, शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके 7th हाउस में इनका गोचर होगा। 30 जून से लेकर और नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। अगर देखा जाए तो अपनी मूल त्रिकोण की राशि और केंद्र में बैठकर ये सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं, काम कारोबार में आपके वृद्धि तरक्की के योग यहाँ पर पूरे वर्ष भर बने रहेंगे। आपके बिजनेस का विस्तार होगा, आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनका पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन क्या होगा, ध्यान ये रखें कि शनिदेव
का जो ये साल 2024 है, इस पूरे वर्ष को शनिदेव रूल करने वाले हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके काम कारोबार के वृद्धि के लिए बढ़िया है, काम कारोबार का विस्तार करने के लिए बेहतर है। अगर आप ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, या इसके अतिरिक्त आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, सर्विसेज देने का काम है, आपका रिसर्च का काम है, तो ये समय बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देने वाला होगा। अब 7th हाउस जो होता है वो आपका रिलेशन होता है, तो ध्यान रखें 7th हाउस से आपके जीवन साथी को देखा जाता है। तो शनिदेव भले ही ससुराल योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को 1 मई के बाद थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव आपके लगन पर भी दृष्टि डालने वाले होंगे। तो मई तक तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको हड्डियों की तकलीफ, एकांत प्रिय हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, या मतलब लोगों से बहुत ज्यादा मतलब न रखना, इन चीजों से आपका सामना हो सकता है। तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना होगा, अपने खान पान को लेकर आपको अवेयर रहना होगा, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सीधे लगन पर पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ को ये डैमेज करने का काम करेंगे। साथ ही 7th हाउस में शनिदेव की प्रकृति जो है या प्रवृत्ति जो है, ये अलगाववादी प्लेनेट की है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं, है ना, कुछ छोटी मोटी बातों को बहुत बड़ा करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव 7th हाउस में है तो आपके जीवन साथी को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपके शनि की दशा वगैरह चल रही है और या आपके शनि खराब स्थितियों में है, तो शनिदेव ऑलरेडी आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, तो ये विवाह में विच्छेद करवाने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी आदि से भी आपका सामना होगा। ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। अपने दाम्पत्य जीवन पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, देखिए जनवरी से लेकर मई तक तो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर या घर परिवार का माहौल अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मई के बाद से लेकर दिसंबर 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके घर परिवार की स्थितियों में सुधार हो जाएगा, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगी। हम बात कर लेते हैं राहु देव की। देखिए राहु देव आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस का जो राहु होता है ना, यह उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो लोग पत्रकारिता वगैरह से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, कोई रिसर्च का काम है, क्योंकि आपका 8th हाउस यहाँ पर एक्टिवेट होगा। इसका मतलब है कि आपको आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन आपके जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं भी घटित होंगी। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, तो हो सकता है कि आप चीजों का बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दें, है ना, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीजों को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे आपको अचानक से धन प्राप्त करने का, शेयर मार्केट से पैसा बनाने का, या जल्दी से आपको जुए, सट्टे, लॉटरी वगैरह की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे। तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। 8th हाउस में जब राहु आते हैं तो कई बार ये जीवन में सडन अचानक से कोई बड़ी घटना करा देते हैं। चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की सलाह यहाँ पर मई के बाद दी जाती है, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि यानी कष्टकारी है आपके लगन के लिए, और साथ ही राहु का 8th हाउस में आना थोड़ा सा चुनौतियां ये पैदा करेगा। लेकिन देखिए राहु देव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, वहां पर केतु देव विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में इस वर्ष में, साल के शुरुआत में, आपको अपने वाणी को नियंत्रित करके चलना होगा, अन्यथा वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केतु देव की। देखिए केतु देव आपके 2nd हाउस में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। हालांकि उसके बाद बृहस्पति की भी दृष्टि अगर देखा जाए तो 10वें भाव से बृहस्पति आपके 2nd हाउस को देखने वाले होंगे। तो जनवरी से लेकर और मई 2024 तक थोड़ा सा आपकी वाणी में कंफ्यूजन हो सकता है ना। और इसके साथ साथ आप धन बहुत ज्यादा कमाने की या संचित करने की प्रवृत्ति आप में जागृत होगी। लेकिन मैंने कहा था कि 3 गोल्डन रूल हम आपको बताएंगे। देखिए केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि केतु एक प्यास है, ये 2nd हाउस में है। अगर आप अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, अगर आप अपने धन को संचित करने के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे, तो यकीनन ये नुकसान देने का काम करेंगे। तो आपको अपने 2nd हाउस के बारे में नहीं सोचना है। भाई प्रोडक्ट वो आपको देंगे, चीजें आपसे ये इकट्ठा करवाएंगे, बट आप यदि हमेशा धन के बारे में ही, बैंक बैलेंस बनाने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपका पैसा बच नहीं पाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल रूल बता रहा हूं केतु का, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति का क्या ध्यान देना है कि देखिए शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके रहेंगे 7th हाउस के अंदर, तो अहंकार को अपने अंदर ना आने दें। अगर आपके अंदर अहंकार आए, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा इस वर्ष आपको सफलता प्राप्त होगी करियर में, या जरूरत से ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं इस वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके अंदर अहंकार ना आने पाए, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
ठीक है। अगली स्थिति, तीसरा जो गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं, इस वर्ष जब 1 मई के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, यह अपने आप को यदि आप समय देते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जा सकता है। कैसे अपने आप को समय देने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, लगन पर इनकी दृष्टि है, तो अगर आप अपने आप को या अपने शरीर को बेहतर बनाने का, कोई भी आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए कुछ काम करते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहते हैं, तभी तो आप अन्य कार्यों को कर पाएंगे। अन्यथा आपके बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो कहीं ना कहीं से वो कार्य भी आपके प्रभावित होंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी निगेटिव हो सकती हैं। हम बात कर लेते हैं प्राप्तियों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लिए विवाह का योग बनता है, आपका विवाह तय होगा, शादी होने के योग बनते हैं और प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। दूसरी स्थिति, आपका बिजनेस बहुत गजब कराएगा। इस वर्ष आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरी स्थिति, दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी से सामना हो सकता है, ये निगेटिव होगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। चौथी स्थिति, आपके भौतिक सुख साधन या वाहन वगैरह का सुख मई 2024 से आपको मिलेगा। मकान का सुख, नया मकान परचेज कर सकते हैं आप, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए इस वर्ष उपाय के तौर पर सबसे अच्छा आपके लिए उपाय ये रहेगा कि आप पूरे वर्ष भर, आप डेली नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान चालीसा का श्रवण करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप श्रवण कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि शनि का प्रभाव आपके लिए कम होगा। दूसरी स्थिति कि शनि का सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि जब तक मई तक तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेटर हैं, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, सारी स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन मई के बाद से जब ये वक्री हो जाएंगे तब से आपको छाया दान करना है। सरसों का तेल लेना है एक पात्र में, उसमें अपने चेहरे को देखकर और आपको शनि मंदिर में ले जाके दान करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही